एक शहर में एक मध्यम परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक 25 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी उसके बाहर निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा खुश रहती और वो खाने में एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती हंसते मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। मन की बहुत अच्छी थी वो लड़की। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े ध्यान से देखती सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूड़ियाँ तलती। सब्जी चटनी खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता, बिना तारीफ किए न रह पाता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी। किंतु हमारे समाज की ये विडंबना ही है कि लड़की की कला और व्यवहार को नज़रअंदाज कर केवल उसके शरीर की खूबसूरती को ही महत्व दिया जाता है। सब लोग उस लड़की को मनहूस कहते थे। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे, उन सब ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर मना करके चले गए। कुछ देर बाद वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। उसके पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे। बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की ने हमारे घर जन्म लिया। आए दिन उसके पिता यह सब बातें उसे सुनाते रहते थे, इसीलिए उसने उस दिन भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह बहुत खुशी खुशी माँ को कुछ बताने गई और रसोई घर में जाकर माँ को कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच बहुत मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कितने ही रिश्ते आ चुके, पर किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस लड़की को माँ से ऐसी आशा नहीं थी। माँ ने पहले कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई। वो उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ क्या माँ? मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कह दिया, जा मर जा, सबको चैन मिले। वो लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे उस लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को कहा तो मैं ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। माँ, मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर था माँ? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, पर मुझे कभी बुरा नहीं लगा। पर आज तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला, और साथ ही शहर के एक बड़े होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।